दोस्तों, आप किसी भी प्रकार का लोन लेने की सोच रहे हैं तो उपभोक्ता ऋण के बारे में 10 बातें आपको समझनी बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल नॉलेज होना आज की ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी हो गया है, नहीं तो आपको कोई भी फंसा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब जानते हैं उपभोक्ता ऋण के बारे में। उपभोक्ता ऋण प्राप्त करने से पहले आपको बहुत सरल है, जैसे कि कई प्रकार के उपभोक्ता ऋण हैं जो आपको मिल सकते हैं। इनमें घरों के लिए बंधक और वाहनों के लिए ऑटो ऋण शामिल है। एक और बात जो ज्यादातर लोग पहले से ही जानते हैं वह यह है कि आपको एक प्रतिष्ठित ऋणदाता ढूंढना होगा। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपको सबसे कम ब्याज दर मिले या कम ब्याज दर, ताकि आपके पास अपने ऋण के पूरे जीवन में भुगतान करने के लिए उतना अधिक न हो। आप सबसे कम ब्याज दर वाले एक प्रतिष्ठित ऋणदाता को खोजने के लिए कुछ शोध कर सकते हैं। यह वीडियो आपको उपभोक्ता ऋणों के बारे में कुछ और जानने में मदद करेगा, कुछ शर्तों के साथ जो आपको पता होनी चाहिए। यह आपके ऋण और उसके साथ जुड़ी कागजी कार्रवाई को समझने में आपकी मदद कर सकता है। आपको हमेशा ऋणदाता से पूछना चाहिए कि क्या वे उन चीजों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं जिन्हें आप नहीं समझते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे हिडन चार्जेस भी हो सकते हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। और भी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जैसे कि पहली बात, अवधि। ऋण की अवधि उन महीनों की संख्या है जो आप उसके लिए भुगतान करेंगे। व्यक्तिगत ऋण के लिए यह कम समय हो सकता है या बंधक के लिए इससे अधिक समय हो सकता है। अवधि जितनी छोटी होगी, आपका मासिक भुगतान उतना ही बड़ा होगा। छोटी अवधि के लिए आपको जीवन भर के ऋण का कम भुगतान करना पड़ सकता है, क्योंकि आप ब्याज भुगतान पर बचत करेंगे। दूसरी बात, निश्चित ब्याज दर। आपके पास निश्चित ब्याज दर या परिवर्तनीय ब्याज दर हो सकता है। निश्चित ब्याज दर का मतलब है कि आप ऋण के पूरे जीवन काल में समान ब्याज दर का भुगतान करेंगे। इससे आपको अपने मासिक भुगतान की योजना बनाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि वे हर महीने समान होते हैं। परिवर्तनीय दर के साथ ब्याज दर बाजार की स्थितियों और अर्थव्यवस्था के आधार पर बदल सकती है। इसका मतलब यह है कि आपका मासिक भुगतान बदल जाएगा। यह उन शर्तों के आधार पर ऊपर या नीचे जा सकता है। तीसरी बात, वार्षिक प्रतिशत दर APR। यह ब्याज दर और अन्य शुल्कों का संयोजन है जो आपके ऋण से जुड़े हैं। इसे आमतौर पर प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है और लोग अक्सर इसे ब्याज दर समझ लेते हैं। यह संख्या आपको एक ऋण की दूसरे ऋण से तुलना करने में मदद करती है और यह समान तरंग दैर्ध्य पर आधारित होता है। टूथ इन लैंडिंग एक्ट में यह कहा गया है कि जब ऋणदाता आपको ऋण देते हैं तो उन्हें APR और कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी साझा करनी चाहिए। चौथी बात, समय से पहले भुगतान करने पर जुर्माना। ये जुर्माना तब लगता है जब आप अग्रिम भुगतान जल्दी कर देते हैं। ऋणदाता अक्सर यह शुल्क उन ब्याज भुगतानों की भरपाई के लिए लेगा जो खो गए हैं, क्योंकि आपने इसे जल्दी चुका दिया है। किसी भी कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको इन दंडों का खुलासा करना होगा। इस जानकारी को साझा न करना गैरकानूनी है। ये सिर्फ एक और शुल्क है जिसके बारे में आपको जागरूक होने की आवश्यकता है, ताकि यदि आप अपना अग्रिम भुगतान जल्दी करने का निर्णय लेते हैं तो आप इसके लिए तैयार रह सके। पांचवी बात, सुरक्षित और असुरक्षित ऋण क्या होता है। एक सुरक्षित अग्रिम वह है जिसके लिए आपको संपार्श्विक प्रदान करना होगा। संपार्श्विक कुछ मूल्यवान चीज है जिसका उपयोग आप ऋण सुरक्षित करने के लिए करते हैं। बंधक के लिए यह आपका घर होगा और ऑटो ऋण के लिए यह आपका वाहन होगा। यदि आपने अग्रिम राशि सुरक्षित कर ली है तो आपको कम ब्याज दर मिल सकती है। असुरक्षित ऋण वह होता है जिसके लिए किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें आमतौर पर ब्याज दर अधिक होती है। छठवीं बात,
परिशोधन समान मासिक भुगतान के साथ आपके ऋण का भुगतान करने की प्रक्रिया को परिशोधन कहा जाता है। शुरुआत में आपके भुगतान का केवल एक छोटा सा हिस्सा मूलधन या आपके द्वारा उधार ली गई मूल्य राशि में जाता है, बाकी ब्याज भुगतान में चला जाता है, जो कि वह राशि है जिसे आपने पैसे उधार लेने के विशेषाधिकार के लिए ऋणदाता को भुगतान करने का वादा किया था। जैसे ही आप अग्रिम भुगतान करते हैं, अधिक पैसा मूलधन की ओर चला जाता है, जब तक कि अंततः उसका भुगतान नहीं हो जाता। आप परिशोधन के बारे में अधिक जानकारी वेबसाइट पर भी ले सकते हैं। सातवीं बात, ऋण समेकन। यह तब होता है जब आपके ऊपर कई ऋण होते हैं जिन्हें आपको हर महीने भुगतान करना होता है और आप उन सभी ऋणों को एक भुगतान में जोड़ना चाहते हैं। आमतौर पर ऐसा तब किया जाता है जब आप कम ब्याज भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यह तब भी किया जाता है जब आप कर्ज से दबे हुए हो। ये विभिन्न प्रकार के अग्रिम हैं जो समय के साथ आपका पैसा बचा सकते हैं, खासकर जब आपके पास अलग अलग ब्याज दरों के साथ कई ऋण हो। आठवीं बात, पुनर्वित्त। कुछ लोग ऋणों को पुनर्वित्त करना चाहते हैं, आमतौर पर गृह बंधक या ऑटो ऋण, क्योंकि उनके पास कम ब्याज दर होती है तो उन्हें नई अग्रिम की आवश्यकता के लिए यह मिलती है। ऐसा तब भी हो सकता है जब व्यक्ति की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ हो। उदाहरण के लिए व्यक्ति अपना सारा कर्ज चुका सकता था और अपना क्रेडिट इतिहास साफ कर सकता था, इसलिए उसका क्रेडिट स्कोर बढ़ गया है। इसका मतलब यह है कि ब्याज दर कम होने की संभावना है। इससे मासिक भुगतान में कमी आएगी और वे अधिक तेजी से ऋण चुका सकेंगे। नौवीं बात है क्रेडिट रिपोर्ट। अधिकांश ऋणदाता आपको अग्रिम राशि स्वीकृत करने से पहले क्रेडिट रिपोर्ट मांगेंगे। यह आपके क्रेडिट इतिहास की एक विस्तृत रिपोर्ट है जिसमें आपके पास मौजूद कोई भी क्रेडिट जानकारी शामिल होगी। यदि आपको अतीत में किसी चीज के लिए क्रेडिट मिलता है तो यह क्रेडिट रिपोर्ट पर होगा। यह बताएगा कि आपने कितने भुगतान समय पर किए और कितने भुगतान देर से किए। यह भी बताएगा कि पिछले कितने ऋणों का पूरा भुगतान किया गया था। इसमें पुनर्ग्रहण, फौजदारी और दिवालियापन जैसी भी चीजें होती हैं जो आपके पास हो सकती है। 10वीं बात है कि क्रेडिट स्कोर। जब ऋणदाता आपकी क्रेडिट रिपोर्ट देखते हैं तो वे यही तलाशते हैं। क्रेडिट स्कोर आपके सभी क्रेडिट का एक संयोजन है, अच्छा और बुरा। आपका क्रेडिट स्कोर जितना अधिक होगा, आपको उतनी ही बेहतर ब्याज दरें मिलेगी और निश्चित रूप से आपका क्रेडिट स्कोर जितना कम होगा, आपकी ब्याज दरें उतनी ही अधिक होगी। यदि आपका क्रेडिट इतिहास अच्छा रहा है तो आपका क्रेडिट स्कोर अधिक होगा। आप ऋण के लिए आवेदन करने से पहले अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की जांच कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी कई शर्तें हैं जिन्हें आपको ऋण पर निर्णय लेते समय सीखने की आवश्यकता है। आपको इन शर्तों को जानना आवश्यक है ताकि आप जान सके कि आप किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। यदि आप किसी भी शर्त को नहीं समझते हैं तो आपको अपने ऋणदाता से पूछना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। यदि आप अनुबंध में दिए गए शब्दों को नहीं समझते हैं तो आप किसी भी चीज पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहेंगे। अनुबंध में जो कुछ है उसके लिए आप कानूनी रूप से जिम्मेदार होते हैं, इसलिए आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप इसे समझें। तो दोस्तों, कोई भी कर्जा ऋण लेने से पहले यह वीडियो एक बार जरूर देखना और आपके जो भी सलाहकार हैं उनसे भी सलाह जरूर ले। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।